देखिए मिश्रा जी, आज आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। निश्चित तौर पे हमारे साथियों के मन में कहीं न कहीं संशय है कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक चीज बता दूं कि अभी तो आपके डिबेट में विधायक जी भी जुड़े थे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे जुड़े थे, विक्रम जी जुड़े थे, सारे लोगों के सामने बात हुई। मैं भी लखनऊ में था, लखनऊ साथ ही था सारे लोगों के साथ। बहुत उत्साहित, या तो हमने पहले भी कहा था, बहुत उत्साहित हतोत्साहित दोनों होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी हतोत्साहित ना हो। अभी कल माननीय विधायक जी ने समय मांगा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कल 11 बजे का समय उनको मिला है मुलाकात का। तो अगर 11 बजे कल उनकी मुलाकात होगी, सारी चीज क्लियर हो करके और छट करके आ जाएगी कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी क्या की कृपा दृष्टि किस हिसाब से हो रही है, क्या होना चाहिए। उसके बाद कल हम 12 बजे जब बैठेंगे तब इस पर निर्णय लेंगे कि आचार संहिता प्रभावित हुई है, इसमें हमारा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसके लिए अलग तब हम रणनीति बनाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे मैं अपने साथियों से कह दूं कि जिस पटल पे, जिस तरीके से अब की बार शिक्षा मित्रों के कार्य को लेकर के, अन्वेषकों के कार्य को लेकर के, रसोइयों के कार्य को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहजता से भी शिक्षा मंत्री को माध्यम से हम लोगों की मीटिंग कराई थी। बहुत आसान्वित थे हम लोग और आज भी आसान्वित है। निश्चित तौर पे अगर मान लीजिए आचार संहिता प्रभावित होती है, कहीं इस पे लागू होने के बाद हमारी स्थिति बनती है कि हमारा जो परिणाम था परिणाम नहीं आ पाता है, तो निश्चित तौर पे चुनाव के बाद मिलेगा। भाई दीपावली तक तो हम लोग कह ही रहे थे, इंतजार कर ही रहे थे। तो दीपावली 31 अक्टूबर है भाई, 23 नवंबर, 20 दिन 25 दिन और सही, 23 नवंबर तो आचार संहिता फिर समाप्ति हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या हम लोगों के लिए 20-25 दिन की बहुत बड़ी चीज हो जाएगी? नहीं, हमको अपने आप को सकारात्मक रहना होगा। सारे लोगों को संगठित और सारे लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारे एक एक शिक्षा मित्र साथियों की है, जो जागरूक साथी हैं। सारे लोग आपस में बातचीत करें, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, आम शिक्षा मित्र, जागरूक साथी, सारे लोग एक दूसरे से बातचीत करके एकजुटतापनी बनाए रखें। निश्चित तौर पर अगर कल माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय विधायक जी लोगों की मुलाकात हो रही है, उससे कुछ सार्थक परिणाम निकलेगा तो हम लोगों को तो निश्चित अभी मिल जाएगा। अगर इनकेस कोई बात होती है, मान लीजिए कि नहीं बन पाती है कोई बात, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10 दिन 20 दिन हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद होगा। यही है कि हम लोग सोच रहे, सारे लोग की इच्छा यही थी कि हम लोगों की दीपावली खुशी खुशी मन जाती, हम लोगों के घरों में और जलती, दिए और जलते। नहीं होगा तो जैसे 7 साल से काट रहे हैं वैसे 10,000 में फिर गुजारा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो सामंजस्यता बनी है सरकार से, जो सरकार की स्थिति है, जो सरकार मेरे बारे में सोच रही है, इस चीज को सकारात्मक व्यू में ही लेना है। ऐसे नकारात्मक विचार अपने दिमाग में किसी को नहीं लाना चाहिए। परिस्थितियां होती हैं, सारी परिस्थितियां मिश्रा जी आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि अगर हम नहीं, हम जानते, नहीं मिश्रा जी, हम जानते तो हम अलग बात करते हैं। हमने विधायक जी ने कहा 12 अक्टूबर की, आज विधायक जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम डेट और समय तय नहीं कर सकते जब तक हमारे पास तथ्य नहीं आएंगे। हमारी अपनी बात अपनी जगह, आप क्या कहोगे, विक्रम सिंह क्या कहेंगे, आपके लोग क्या कहेंगे, विक्रम सिंह के लोग क्या कहेंगे, ये विक्रम सिंह अपनी जवाबदेही तय करेंगे, मैं नहीं कहूंगा। मैं तो तभी कहूंगा, हमारे अपने मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप भी जानते हैं, सारे शिक्षा मित्र भी जान रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी से कोई चीज छिपा नहीं है आजकल मिश्रा जी। सारी चीज क्लियर है कि अवकाश हो जाने के कारण हमारा काम उस बीच 12 तारीख के बीच में नहीं हो पाया। इसके बाद 12 की स्थिति रही, सारे शिक्षा मित्र जान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, उसके बाद 12 वाले में व्यस्त रहे। आज जो मुख्यमंत्री जी लखनऊ थे, तो ऐसी परिस्थितियां रही, क्या कारण रहा, हमारी पत्रावली गई है, उनके पास है। इतना मैं आश्वस्त हूँ, अपने लोगों को भी बता दूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि होगी, मिश्रा जी वही गड़बड़ है, जब पत्रावली पर मोहर लग जाए तब जिक्र करो पत्रावली का। अब छोड़ दो इस पत्रावली को, प्रस्ताव को, क्योंकि बार बार आप कह के खुद फंसते हो। मैं तो आपसे सीधा सवाल है, मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव वापस भेजें या कुछ करें, उस पर मोहर लग जाए। पत्रावली कहाँ है अब किसी को कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो, उसके बाद ही रास्ता साफ हो कौन का है। क्योंकि मिश्रा जी देखिए, अधिकारियों और सुनिए, अधिकारियों माननीय मंत्री जी के बात पे तो हमको विश्वास करना पड़ेगा, वही चीज तो हम बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी के यहाँ से ही हम लोगों को सूचना मिली है। मिश्रा जी बाहर आ जाते हैं, यही तो नुकसान कर रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ से ही मिली सूचना वो। आपसे लोग पूछेंगे, अब उसके बाद की क्या स्थिति है ये तो हम आप शासन की स्थिति जान नहीं पाएंगे। फिर सवाल करेंगे, फिर आप उनके अंदर की अंतरात्मा भड़का देते हैं। पत्रावली चली गई, परसों हो जाएगा, आज वहां फाइल पहुंच गई। मैं ये कह रहा हूं नहीं ऐसी कोई स्थिति